सारे जग में ऐसी धूम मचे कि धूम धूम ढोलक बाजे मिलके गाए सब लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आगो सामने ढोलों दी रुस के न लंग माया। सारा कब से चिल्ला रही है? कोई है इस घर में इसकी सुनने वाला कि नहीं? तो मैंने नाश्ता लाके तो दिया था उसे। ये नाश्ता, ये काली चाय और ये जले हुए टोस्ट। अरे तुम मांगा ही सहारा नहीं ये था। ये कोई नौकरानी नहीं है कि वो हुक्म दे और ये हुक्म बजा लाए। वो लड़का अच्छा है, बस ये नहीं समझ आ रही कि इतना नोट उसके पास आया किधर से। इस तरह किसी पे एतबार करना ठीक भी तो नहीं है, और घर में लाना ये तो नहीं है। बस अम्मी जी सारा के लिए नाश्ता ले जा रही हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हें तो मैं डांट भी लेती हूँ, लेकिन सारा को तो मैं डांट भी नहीं सकती है। मुझसे इतनी बदतमीजी करती है, इतनी ऊंची आवाज में बात करती है। तुम्हें तो पता है ना मेरी मजबूरी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? अपनी किसी भी मजबूरी को जुबान पे लाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ आपकी मजबूरी। क्या तुम जानती हो? अम्मी जी बस आप ये समझिए कि मैं कुछ नहीं जानती। सारा जिस तरह से आपको और हमें ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन आपकी और मेरे माँ बाप की इज्जत सांझी है। मैं कभी भी बट्टा नहीं लगने दूंगी इस पर। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। वैसे जो कुछ भी हुआ था वो वैसा नहीं था जैसे अफसाने बनाए जा रहे हैं नेहा। तो अम्मी जी आप कुछ भी अपनी जुबान पे ना लेकर आए। मैं बस सारा को नाश्ता करवाती हूँ, फिर आपके और अपने लिए नाश्ता इकट्ठा बनाती हूँ। अब्बू जी और पुप्पी जी ने तो सुबह ही नाश्ता कर लिया था, परेशान नहीं हुए। यकीन नहीं आता तुम्हें देखकर, तुम सारा की बहन। चल के बाहर बैठे डाइनिंग पे नाश्ता लगाती हूँ। क्या चाहते हो तुम लोग? तुम्हारी इन हरकतों ने घर को मछली बाजार बना दिया है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी चीख और पुकार सारा मोहल्ला सुने और हंसे हम पर कि क्या हो रहा है इस घर में। अबू सारा जब से इस घर में आई है उसके साथ मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। हर किसी का रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। बहुत खूब। और आप बड़े मियां, आप क्या कहना चाहते? अब्बू ज़ारा पूरा दिन इस घर के हर फर्द की खिदमत करती रहती है। लोग फिर भी उसके खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। भाई मैंने तो अपनी किसी बहू के बारे में आज तक एक लफ्ज नहीं कहा, और ना तुम्हारी माँ ने। मैं आप लोगों की बात नहीं, सारा की बात कर रहा हूँ। उसे ना बहन के रिश्ते का लिहाज है ना जेठानी के रिश्ते का। पता है आपको सुबह क्या हुआ? नाश्ता बना के लेके गई थी ज़ारा सारा के लिए। जब सारा को नाश्ता पसंद नहीं आया तो उसने नाश्ते की ट्रे उलट दी। चाय गिर गई उसके हाथ पे, हाथ जल गया, हथेली पे आपने पड़ गए हैं। बस कर दे फैसल भाई, बस कर दे। आपको तो हमेशा अपनी बीवी ठीक लगती है। अबू सच्ची बात तो यह है कि भाभी ने कभी सारा को ना अपनी बहन समझा ना देवरानी। सुबह से चिल्ला रही थी सारा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। भाभी उसके लिए नाश्ता लेके आई तो जली हुई ब्रेड, तो मैं क्या करता? वो सारा क्या करती? नाश्ते को फेंक दिया जाता, यही किया गया। अबू आप मुझे ये बताइए कि प्रेग्नेंट औरत को ऐसा नाश्ता दिया जाता है? बताइए। बिल्कुल नहीं, बहुत समझदार हो गए। अब्बू इसकी यही बदलिहाजी सारे फसाद की जड़ है। फसाद की असल जड़ आपकी बीवी है। बस अब एक लफ्ज और निकाला तुमने। वरना क्या? क्या वरना? वरना जो होगा उसका फैसला मैं करूंगा। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही बदतमीज हो गए हो तुम दोनों। जाओ यहां से, चलो जाओ।
यार अली भाई क्या यार, आप सारा दिन कमरे में बैठे रहते हैं, चले ना बाहर चलिए क्रिकेट खेलते हैं। वो यार रहने दे, मेरा कमरे में रहना ही ठीक है, और वैसे भी क्रिकेट का कोई मेरा मूड नहीं है। एक तो आपका ये मुझे मूड ही नहीं समझ आता। वो यार तू नहीं समझेगा, छट। अरे मैं सब समझता हूँ, मुझे पता है अम्मा जी की उल्टी सीधी बातों की वजह से परेशान है। वो यार रहने दे, वो बड़ी है मेरी, और फिर मैं पता ही कौन हूँ, किसी की कड़वी कसीली का बुरा मनाने वाला। ओहो, तू ठीक है, मैं तेनु पुत्र बनाया ना तो तू मेरा पुत्र ही रहेगा। दादी जी मैं तो आपका पुत्र ही हूँ हमेशा। छठ जुलेखा नू, वो तो हर चमकने वाली चीज नू सोना समझती है, पर याद रखी मैं तेरे नाल जो वादा कीता है ना, मैं ही पूरा करांगी। दादी जी कोई वादा पूरा हो या ना हो, रहना तो मैंने आपका पुत्र ही है। ऐसे है। अरे तो चले ना भाई क्रिकेट खेलते हैं। करोगे? मैं भी क्रिकेट खेलांगी। नानी जी आप और क्रिकेट तू और की तो अपना जावेद मियां दाद मीडो नहीं है, उन्हें क्रिकेट खेलना मैं ही तो सिखाइए। तू देख दे सही किस तरह चौके से छक्के मार लिया। चले आ जा, चलो आ जा। नहीं पीना मुझे ये ऑरेंज जूस, पता है ना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पता है इस हालत में ऑरेंज बहुत फायदा देता है। अच्छा, बड़ा पता है तुम्हें क्या फायदा करता है और क्या नहीं। अच्छा अंडे तो खा लोगी ना, वो तो तुम्हें पसंद है। हाँ वैसे तुम जल तो बहुत रही होगी, तुम्हें मेरी खिदमतें जो करनी पड़ रही हैं। ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लाड उठा रही हूँ। देखो अगर हम दोनों आपस में ठीक रहेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस रहने दो, मेरा क्या कसूर है? तुम होती तो नेहा के तेवर देखती। सारा क्यों तुम बार बार नेहा को बीच में लाती? भूल जाओ, इज्जत है वो हमारी। मैं अपनी जुबान क्यों बंद रखूं? अगर कोई मुझसे एक बोलेगा ना तो मुझसे दो सुनेगा, समझी? अच्छा चलो, मेरे कहने से आज ये पी लो, चलो लो पियो, शाबाश। चलो अब जाओ यहाँ से।